माशाअल्लाह बड़ी तादाद है लोगों की। अब हज़रत मौलाना करीम साहब चतुर्वेदी तशरीफ फरमाएं, आप हज़रत तशरीफ रखें। जरूर शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास इन्न रब्बकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद। इतरम मित्रम नूरम गुरदवानम अज्ञान हिर्त मोहम्मद नकार शम्स विदायम तदूरी अंत आत्मा शांति पर भूते बपाशति कृष्णा अवतार प्राणियात पंथिम तीर्थवी मध्यम अग्न संख्यातम बलोर समानत पर थवी सदी सर्व नमासन परसोतम प्रथम तराक चैव द्वितीय धन्मुच्चते तृतीय कुंडलाकारं चतुर अर्थ चंद्र का पंचबिंदु संयुक्ता ओम ज्योति ओम ज्योति ओम ज्योति। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। है करमशील दयावान नबी जी, है करमशील दयावान नबी जी, किस उम्मती पर आपका उपकार नहीं है। उम्मत गुनहगार जाए नरक में, उम्मत गुनहगार जाए नरक में, ये रहमत दो आलम को स्वीकार नहीं है। उसका किसी समाज में वैल्यू नहीं कोई, उसका किसी समाज में वैल्यू नहीं कोई, जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है। अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए, अंतिम ऋषि 14 सदी पूर्व आ गए। अब आने वाला दूसरा अवतार नहीं है, अब आने वाला दूसरा अवतार नहीं है। जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, अब वैसा संसार में कोई घर बार नहीं है। इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, इस देश में सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर जी राम और कृष्ण ये बोले, शंकर जी राम और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा। मजहब की परखने की यही पहचान है बाबा। हिंदू हो के मुस्लिम, हिंदू हो के मुस्लिम, मरना है सभी को। हर शख्स 2 रोज का मेहमान है बाबा, हर शख्स 2 रोज का मेहमान है बाबा। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम और दूर दराज से आए हुए हमारे मेहमानाने इज़्ज़त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का एहसान व करम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने हम सबको इस पाकीज़ा मजलिस के अंदर थोड़ी देर बैठने की तौफीक दी। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको हक बात कहने, हक बात सुनने और हक पर अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। इबादतपुर के नौजवानों, असल तो अमल है। अगर इंसान की जिंदगी के अंदर अमल आ जाए तो इंसान की दुनिया भी संवर जाती है और इंसान की आखिरत भी संवर जाती है। आज ये तमन्ना कर ले, ये तय कर ले, ये तहिया करें कि इंशाअल्लाह जिस बात को शुरू से लेकर अब तक हम लोगों ने उलमाए
इंशाअल्लाह। माशाल्लाह आप लोग थक चुके हैं, अब मैं ज्यादा थकाऊंगा नहीं कि आज हमारे मुस्लिम भाइयों के दिलो दिमाग के अंदर ये बात रच और बस गई है, ये बात पैवस्त हो चुकी है कि एक हिंदू वो हमारा दुश्मन है और हमारे सनातन धर्मी भाई हमारे हिंदू भाई के ज़हनों के अंदर ये बात पैवस्त हो चुकी है कि मुसलमान भाई वो हमारे दुश्मन है। लेकिन याद रखो इमामपुर के नौजवानों, वो हमारे दुश्मन नहीं है बल्कि वो हमारे भाई हैं। भाई कैसे हैं मैं आपको बताता चलूं। जहां से पूरी संसार चलती है, जहां से पूरी कायनात चली, जिसको हम और आप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से जानते हैं, इसी को संस्कृत ने कहा, उसे आदि मानव के नाम से संस्कृत ने कहा। जहां से पूरी इंसानियत चली, बताइए जहां से पूरी इंसानियत चली वहां से हम लोग चले तो आपस में क्या हुए? भाई भाई हुए कि नहीं? भाई भाई याद रखो, बल्कि इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर तारीख शाहिद है। जब आप तारीख के औलाद को उठा कर देखेंगे, तारीख को पढ़ेंगे और हिंदू मुस्लिम भाइयों ने इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एकता का पैगाम देकर जब अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी थी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा था सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुल सीता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सीता हमारा। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक गैर मुस्लिम का जनाजा गुजरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सम्मान के लिए आप खड़े हो गए। सहाबा इर्द बैठे हुए थे, सहाबा भी खड़े हो गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो यहूदी थे, वो तो ईसाई थे, आप उसके एहतराम के लिए खड़े क्यों हुए? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अलैहिस्सलाम सुना, क्या वो इंसान नहीं थे? इंसान होने के नाते हमने उसका सम्मान किया। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म आकार के ऊपर गैर मुस्लिमों ने कूड़ा डाला, अल्लाह के नबी ने उसका भी सम्मान किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म आकार के ऊपर पत्थर की बारिश की, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी दुआ से नवाजा। वो हमारे भाई, इस बात को हम ज़हन से निकालेंगे इंशाअल्लाह। आइए सीधे सीधे मैं जो मंत्र पढ़ा उसका तर्जमा और उसकी थोड़ी सी वजाहत करते हुए बहुत कम वक्त में इंशाअल्लाह आप लोगों को अच्छा पैगाम देने की कोशिश करूंगा कि आप उलमा से सुनते हैं कि तुम कामयाब कैसे हो, तुम्हें फला रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, तुम्हें फला किताब पढ़ना पड़ेगा, तब तुम कामयाब होगे। अब पंडित जी क्या कहते हैं कि तुम कामयाब इंसान कैसे बनोगे, तुम अच्छा इंसान कैसे बनोगे? पंडित जी कहते हैं इंदरम मित्रम पूर्वम मुर्दवानम अज्ञान हित मोहम्मद नकर शमीलायम तदूरी का कोई दूसरा रास्ता नहीं बल्कि कल की अवतार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर सम्मान दो, तब तुम अच्छे आदमी बन जाओ। ये पंडित जी कह रहे हैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर सम्मान दो, तब तुम अच्छे इंसान बन सकते हो, तब तुम अच्छे आदमी बन सकते हो। हमने कहा पंडित जी हम अच्छे इंसान बन गए और कुरान की आयत क्या कहता है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर तुम अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी नमूना है, तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी आइडियल है। मैंने कहा पंडित जी मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर सम्मान दिया, अब उसके बारे में क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं इंदरम मित्रम भूरवम, ये जो उलमा बैठे हुए स्टेज पर इनसे आपको मोहब्बत करना पड़ेगा, उसके बाद इससे मोहब्बत करना पड़ेगा। कहा पंडित जी मैंने इन उलमा से भी मोहब्बत कर लिया, उसके बाद क्या मिलेगा? कहा अगर तुमने इस उलमा से मोहब्बत कर लिया भूरवम खुर्दवाना,
तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। पंडित जी कह रहे हैं तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। इमामपुर के नौजवानों बताओ, अगर आप इन उलमा की सोहबत में बैठेंगे, इन उलमा की सोहबत को इख्तियार कर लेंगे, क्या आपको मस्जिद का रास्ता नहीं मिलेगा? पंडित जी कहते हैं तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। हमने कहा पंडित जी हमें मस्जिद का रास्ता मिल गया, उसके बाद क्या होगा? कहा आत्मा शांति पर होते मफासिद। कहा अगर जब तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगा। हमने कुरान को उठाया, पवित्र पुस्तक को उठाया। जब मैंने कुरान की आयत को पढ़ा, कुरान क्या कह रहा है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अरे दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब इंसान खुदा को याद करता है। मैंने कहा पंडित जी, मैंने कहा पंडित जी हम मस्जिद चले गए, हमारे दिल को सुकून मिल गया, इत्मीनान मिल गया, उसके बाद क्या होगा? कहा पर भोते मपाशती। जब तुम्हारे दिल को इत्मीनान मिल जाएगा, जब तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा, तब तू जन्नत का हकदार बन जाएगा। पंडित जी कह रहे हैं तब तो तू स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा। इसलिए नौजवानों जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए तरीके को अपनाएंगे इंशाअल्लाह। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीके को, लाए हुए शरीयत को अपनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों एक मंत्र है, मैंने अभी पढ़ा था आपके सामने, यह शास्त्रा विधि बुद्ध सब्जिया वर्तते काम का रहा न सिद्धि मवा पनोती न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति, जो मनुष्य शास्त्र के नियमों को त्याग करके अपनी इच्छा से अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारना चाहे, वो यहाँ भी कामयाब नहीं होगा, वहाँ भी कामयाब नहीं होगा। अभी याद रखो इमामपुर के नौजवानों, शास्त्र किसको कहा जाता है? पहले शास्त्र को आप देखिए, शास्त्र किसको कहा जाता है? शास्त्र धार्मिक पुस्तकों को कहा जाता है, शास्त्र धार्मिक ग्रंथों को कहा जाता है। कहा जो शास्त्र को छोड़ करके अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारेगा वो यहाँ भी कामयाब नहीं होगा और वहाँ भी कामयाब नहीं होगा। बतलाइए, अगर हम कुरान को छोड़कर, हदीस को छोड़कर अपनी इच्छा से अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारेंगे, क्या हम कामयाब हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं, कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगा। गुजारेंगे इंशाअल्लाह कुरान के मुताबिक जिंदगी। अगर हमसे और आपसे पूछ ले कोई सनातन धर्मी भाई कि ये बतलाइए, जिस खुदा की आप इबादत करते हैं, जिसकी प्रार्थना करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, आपने उसको देखा है? बतलाइए, आपने उसको देखा है? तो आप क्या जवाब देंगे? हमने उसको देखा नहीं है, बल्कि अपने दौर के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा ने भी कहा था कि ऐ खुदा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, तू मुझे देख नहीं सकता, तेरे आंखों के अंदर वो पावर नहीं है, तेरे आंखों के अंदर वो कुव्वत नहीं है, तेरे आंखों के अंदर वो ताकत नहीं है जो मुझे देख सकता है। इस रोए जमीन पर उस ईश्वर परमात्मा को कोई देख नहीं सकता। आपको ये जवाब देना है कि वो दिखाई नहीं, और दूसरा जवाब ये देना है कि हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा वो अजन्मा है, उसको किसने जन्म नहीं दिया। जन्मा हम और आप जन्मा है, वो अजन्मा है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया है। श्री कृष्ण जी को किसी ने जन्म दिया कि नहीं दिया? श्री रामचंद्र जी को किसी ने जन्म दिया, इसलिए वो खुदा नहीं हो सकते। जो इस जमीन पर श्री रामचंद्र जी को, श्री कृष्ण जी को, श्री लक्ष्मण जी को पूजते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक है, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 3 के अंदर ये बात लिखा हुआ है, यो में जमानादिन चे व्यक्ति लोके महेश्वरम असंभोधस निर्दिकीषु सर्व पापेति प्रमुच्यते। जो व्यक्ति अपने रब को अजन्मा मानेगा और पैदा न होने वाला मानेगा और इस जमीन और आसमान का पैदा करने वाला मानेगा, इस संसार का
क्या होगा? सर्वा पापैहि परिमुच्यते, वो तमाम पापों से पाक हो जाएगा। ये श्रीमद् भागवत गीता के अंदर लिखा है। बतलाइए वो अजन्मा है, उसे कभी मौत भी नहीं आएगी। श्री कृष्ण जी को मौत आई नहीं आई, श्री रामचंद्र जी को मौत आई नहीं आई, वो भी मरे, दुनिया के अंदर आए और मरे, लेकिन वो अजन्मा है, उसको किसने जन्म नहीं दिया है और उसे मौत भी नहीं आएगी, ऐसा लिखा है। बल्कि हमने किताबों के अंदर पढ़ा है, जब श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ था, श्री रामचंद्र जी जंगलों के अंदर जाते हैं, वो अपनी जिंदगी को बसर करने लगते हैं, और एक दिन जब श्री रामचंद्र जी की मुलाकात हनुमान जी से होती है, तो हनुमान जी कहते हैं, है राम, आप मुझे भक्ति का तरीका बतलाइए, आप मुझे इबादत का तरीका बतलाइए, मैं उस ईश्वर परमात्मा की किस तरीके से इबादत करूं। नौजवानों सुनो, उस वक्त श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा था? श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से ये नहीं कहा था कि आप मेरी पूजा करना, आप मेरी भक्ति करना, आप मेरी इबादत करना, बल्कि उसने ये कहा था, उस ईश्वर परमात्मा की तुम इबादत करना। कहा था प्रथम तरा, कि पहले नंबर पर तुम खड़े हो जाओगे, जब तुम इबादत करोगे तो पहले नंबर पर तुम खड़े हो जाओगे। प्रथम तरा चैवा द्वितीये, कहा दूसरे नंबर पर क्या करोगे? तुम झुक जाओगे। ये इबादत का तरीका श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बतला रहे हैं कि दूसरे नंबर पर तुम झुक जाना, द्वितीये पुंडराकारम, और तीसरे नंबर पर कुंडली मारना, यानी सजदा करना, चतुर्थ चंद्र का पंचबिंदु। कहा इस तरीके से बैठ जाना जिस तरीके से आधा चांद हुआ करता है, और कहा पंचबिंदु संयुक्ता ओम जयोति। कहा पांचवें नंबर पर तुम इस तरह ईश्वर परमात्मा की याद में खो जाना कि दुनिया की तुम्हें कोई चीज नजर नहीं आएगी। बतलाइए श्री रामचंद्र जी ने इबादत का जो तरीका बतलाया था, वो कोई और तरीका नहीं बतलाया था। श्री रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा था कि तुम मेरी भक्ति करना, तुम मेरी इबादत करना, तुम मेरी प्रार्थना करना, तुम मेरी पूजा करना। कहा श्री रामचंद्र जी ने उस ईश्वर परमात्मा की इबादत करना जिसने तुमको पैदा किया, जिसने इस संसार को बनाया और इस संसार में रहने वाले इंसान को बनाया, उसकी प्रार्थना, उसकी पूजा करना। अल्लाह ताला सब सभी चंद बातों पर अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। इसलिए कि आप लोग थक चुके हैं और बहुत सारे हज़रात उधर भीड़ लगाए हुए हैं। ये कहने में जब भी बात बनती है, सुकून से नसीब अता फरमाए, और जो बात कही गई है उसमें जो भी गलतियाँ हुई हैं अल्लाह ताला उसे माफ़ अता फरमाए, जो बात सही कही गई है उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुंतज़िमा जलसा दारुल उलूम रशीदिया के अहाते में आज के दिन जलसा होने के जो प्रोग्राम अब तक चले, मैं तमाम मुंतज़िमा कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम लोगों से दरख्वास्त पेश करता हूँ कि आप मजलिस में तशरीफ़ ले आवें, इसलिए कि दुआ भी होनी है। तमाम मुंतज़िमा कमेटी से मैं गुजारिश करूँगा कि तमाम के तमाम अफराद अंदर की तरफ आ जाए। आप लोग जितने बाहर हैं इधर उधर हैं, थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गए, दुआ होगी और यहाँ से आप चले जाएंगे। आप लोग जितने हैं यहाँ पर तशरीफ़ ले आए, माशाअल्लाह आप लोग यहाँ तशरीफ़ ले आए। वो लोग जो पीछे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, जो लोग बाहर हैं उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग अंदर की तरफ आ जाए, दुआ होने जा रही है। माँ बहनों का आज एक बहुत बड़ा मजमा और माँ बहनों की बड़ी तादाद यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होगी। मैं तमाम माँ बहनों से गुजार हूँ, यही दरख्वास्त पेश करूँगा कि आप अपने अपने घरों में जाकर नमाज की पाबंदी करें, अपने घरों में जाकर अपने शौहर की इताअत करें, उसकी फर्मा बरदारी करें, चुगली, गीबत, हसद, जलन, कीना, कपट से बचें, अपने खानदान वालों की इज्जत करें, अपने बच्चे की सही परवरिश करें। ये आपको अहम जिम्मेदारी है। अगर एक इंसान पढ़ता है, एक घर का इंसान पढ़ता है, तो एक वाहिद इंसान पढ़ता है, लेकिन एक माँ बहन के गोद में पलने वाली बेटी पढ़ती है तो खानदान पढ़ता है। इसलिए माँ बहनें आप अपने बच्चे की सही तरबियत करें, उसको पढ़ाएं लिखाएं। आप अपने चेहरे पर पर्दे का इस्तेमाल करें, अपने जिस्म को ढाकें। ज़माना आज बहुत दूर तक निकल जा रहा है। ये तहज़ीब मग़रिबियत, ये
पश्चिम की जो हवा हमारे जहनो दिमाग तक आई और हम उनके बंदिश में जकड़े चले गए, जिसकी वजह से आज एस्कॉर्ट पहने जा रहे हैं, नाकिस कपड़े पहने जा रहे हैं, जिससे बदन नंगे नजर आ रहे हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा मर्द के कपड़े औरत पहन लेंगे, औरत के कपड़े मर्द पहन लेंगे। हाँ, मर्द के ऊपर औरत हुक्मरानी करेगी, वो ज़माना आज आ गया है। इसलिए ये अंग्रेजियत और ये मगरबियत की आवाज़ अल्फाज को समझें और इस जहनियत से आप बचने की कोशिश करें। रवाजे बेहिजाबी खुशनुमा कांटों की माला है, रवाजे बेहिजाबी खुशनुमा कांटों की माला है, नई तहजीब से होशियार ये तारीख उजाला है। मैं तमाम बायस जानिब के तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा, हज़रत मौलाना ज़ाकिर साहब से भी दरख्वास्त पेश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ, दुआ होगी और यहाँ से ये मजमे का इख्तिताम हो जाएगा और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के लिए आज के दिन जलसे का ये तारीख तय हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुल्तवी में बल्कि आइंदा सर के लिए आज के दिन जलसे का इनकार होने का एक तोहफा बनेगा। इसलिए मैं मौलाना ज़ाकिर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ लाएँ। चंद मिसरे इम्तियाज शाहिद से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि चंद मिसरे हम सामने खिदमत में पेश फरमा कर आप हम सबको माज़ूर